हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ हमारा घर कंप्लीट दिखाऊंगी हमारा घर कैसा है। और ये देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये सब भी मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगी आपको। तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। और आज मेरी थोड़ी वॉइस जो अलग हो सकती है, क्योंकि मेरे मुँह में छाला हो रहा है, इस वजह से मुझे बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है हमारे घर का जो मेन गेट है, वो है ये हमारे घर का। तो स्टार्टिंग से मैं दिखा रही हूँ, पूरा आगे से जो पोर्शन है हमारे घर का वही दिखा रही हूँ मैं। और ये साइड में एक रूम बना हुआ है, एक कमरा है, जो गांव में बैठक होती है कि 2-3 परिवार की इकट्ठी एक बैठक बना दी जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं, अपना बातचीत करते हैं। तो वही ऐसी हमारी ये एक बैठक है, हमारे जो पूरा परिवार है उनके द्वारा बनाई गई ये बैठक है। और ये मैं हमारे घर, जो ये घर है हमारे पुराने वाला घर है, और तो यहाँ पर भी हम आते हैं, हमारा काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारा घर ये कितना बड़ा है और हम कैसे इस घर में रहते थे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो मैं आपको अंदर लेके चल रही हूँ अभी। और तो अंदर आप चलते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा जो घर है उसका रास्ता दिखता है, बिल्कुल एक छोटी सी पतली सी गली का टाइप से हम अंदर की तरफ जाते हैं हमारे घर में। और जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है आपको, वो हमारे घर का मेन गेट है। और ये सामने आप देख रहे हो, ये अनार का पेड़ है यहाँ पर। और ये देखो हमारे जो घर का फर्श है जो टूट गया है, और टूटने की वजह से जो मिट्टी निकल आई है इसमें, और मिट्टी से ये इसमें घास उग आई है, क्योंकि बारिश हो रही है कई दिन से लगातार। तो बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। और ये है हमारा घर का जो मेन पोर्शन है, तो वो ये है हमारे घर का मेन पोर्शन है। तो मैं अभी अब आपको अंदर लेके चलती हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही हूँ इस वाली क्लिप में, क्योंकि जो मेरा मुंह में जो छाले हो रहे हैं, तो मुझे बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बोलने की, तो ये थोड़ी थोड़ी बोलती भी हूँ। और पर ये मेरे जो मुंह में छाले हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दुखते हैं। तो ये यहाँ पर मैं अनार के पेड़ को देख रही थी, मुझे इसकी जो कलम थी वो काट करनी थी। तो अभी मैं आप सबको लेके चलती हूँ घर में अंदर, आपको दिखाती हूँ हमारे घर में कितने रूम है। और ये साइड में आप देख रहे हो जो सीढ़ियाँ होती हैं, उनके नीचे एक छोटा सा, पुराने जो घर होते हैं उनमें ऐसा जगह छोड़ दी जाती थी। और ये एक पलहंडी है, यानी कि जो पथरी लगाकर बनाई हुई, इस पर हम अपने घर के बर्तन वगैरह रखते थे। और ये है हमारे घर का बरामदा बोलते हैं इसको तो गांव में। तो ये एक खुला हुआ बरामदा है, इसमें कोई डोर नहीं है। तो हमारे घर में पहले कोई भी डोर नहीं था यहाँ पे, और अभी भी नहीं है यहाँ पर। और तो यहाँ पर हमारा जो सामान है वो है, यहाँ पर हमारी जो नाज की टंकी वगैरह रखते हैं, गांव में इसको ड्रम बोलते हैं। नाज का जो ड्रम है, यानी कि जो अनाज रखते हैं, वो है। और ये है एक अंदर एक और कमरा है, ये उसका दरवाज़ा है। और ये कुछ छोटी छोटी अलमारियाँ बनी हुई हैं। और ये एक स्लैब है जिस पर हम अपना जो घर का हमारा खाने का सामान होता था, या फिर जो हमारे किचन का सामान था, वो हम इस पे रखते थे। और ये छोटी छोटी जो विंडोज़ बनी हुई हैं, तो ये एक बरामदा है, और इसके अंदर ये एक रूम है, और इससे ज़्यादा इस घर में कुछ भी नहीं है। और मैं आपको छत इसलिए दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये घर हमारा बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और अभी कुछ टाइम पहले ही हमने इस तो घर को फ्रेंड्स, छोड़ा ये है। है हमारा पुराना घर जिसमें हम रहते थे। आपको मैंने दिखा दिया है। अभी मैं आपको ऊपर भी लेके चलूंगी, ऊपर भी दिखाऊंगी कि ऊपर कितना बना हुआ है, तो वो भी आप देखना। और अभी बस इस घर में केवल ये वाला जो रूम है, ये वाला कमरा है, जिसको मतलब गांव में एक कोठा वगैरह बोलते हैं। तो बस इतना ही है हमारा ये पुराना वाला घर। और ये अभी के लिए फिलहाल ये बंद है, इसमें कुछ सामान वगैरह हमारा रहता है। और हम आते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए कभी कभार। अब भी कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है, तो यहाँ पे कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। और देखो यहाँ पे फर्श में नीचे घास उग चुकी है बिल्कुल यहाँ पे। तो बस इतना ही है ये हमारा घर। और अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ ऊपर। ये देखिए, ये हमारी छत की हैं सीढ़ियाँ। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो घर है वो कितना बना हुआ है। अभी हम चल रहे हैं ऊपर, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको सारा पोर्शन। तो ये देखिए।
तो बस यहाँ पे मैं इतनी आपको सी छत है हमारी। उसमें जो सारा कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ, क्योंकि आप छत से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस घर में हमारे कितने रूम है और कितना ज़्यादा ये बना हुआ है घर। तो छत देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, केवल छोटी सी छत है और ये 2 उसमें दिख रही है आपको। तो ये जो ऊपर वाली है ये अंदर वाले रूम की है, और जो बाहर वाली है छोटी वाली तो ये आगे वाले बरामदे की, जिसको मैं आपको दिखा रही थी। और अभी मैं आपको यहाँ से नीचे का दिखाती हूँ। आप देख सकते हो हमारा जो घर का आंगन है, यानी कि जो चौक है, वो कितना बड़ा है और सामने कितनी पतली गली है जिस हम निकल के अंदर की तरफ आते हैं। तो ये है हमारा जो घर का आंगन है, वो इतना बड़ा है। तो इस घर को हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था और यहाँ पर मतलब हम लोग अच्छे से नहीं रह पा रहे थे, तो इस वजह से हमने इस घर को छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये मुझे एक मोर दिख जाता है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कुछ ऐसे जो मुझे बोलते हैं कि आप अपने यहाँ के मोर वगैरह दिखाइए, तो मैं यहाँ पर इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ साथ ही साथ में। अभी नीचे चलते हैं। तो देखा आपने, यही है हमारा घर और छत भी मैंने आपको दिखा दी है। आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कितने रूम है इस घर में। ये कितना बड़ा हमारा घर है जिसमें हम रहते थे, तो आप समझ सकते हैं हम कैसे यहाँ पे मैनेज करके रहते थे। और अभी हम यहाँ पे किस लिए आए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम क्या काम करने के लिए आए हैं आज। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी मम्मी जो नाज है, यानी कि जो अनाज है, उसको साफ़ कर रही है, क्योंकि हमें अपनी जो गाय हैं उनके लिए दलिया वगैरह बनवाना है। तो उसके लिए हम इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंकड़ पत्थर हैं, तो इसलिए हम इसको साफ़ कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ, बाहर से ये कैसा बना हुआ है। क्योंकि जो हमारा घर है ये एक पहले इसमें एक बैठक पड़ती है सामने और एक चबूतरा पड़ता है, तब अंदर जाके ये हमारा घर है। और इस घर को इसी वजह से हमने छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा था, और यहाँ पर हम जितने भी घर के मेंबर्स हैं तो इतना मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा ये भी रीज़न था कि इस घर में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएँ हुई थी, इसलिए हमने इस घर को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये देखो कुछ अनाज हमने बाहर निकाल के भी रखा हुआ है, इसको भी हम साफ़ करेंगे। और अभी मैं आपको यहाँ से बाहर का पोर्शन दिखा रही हूँ। तो इस घर में जो हमारे साथ घटना हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि हमारे साथ इस घर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो जिनको हम याद भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। इस घर में हमारे 2009 में चोरी हुई थी, जिसने हमारे घर का पूरा जो कहते हैं ना कि ढांचा ही बदल दिया हमारे घर का। इतनी बैड बैड न्यूज़ हमारे लिए होती थी डेली की डेली, हम लोग सहन नहीं कर पाते थे वो चीज़। तो इसलिए हमने इस घर को छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि इस घर में रह के हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तो अभी मैं आपको यहाँ से हमारे जो बड़े ताऊ जी हैं उनका घर भी दिखा देती हूँ। वो भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, उन्होंने ये घर जो छोड़ दिया था उन्होंने तो काफ़ी साल पहले छोड़ दिया था। आई थिंक कुछ 20-25 साल पहले ही छोड़ दिया था उन्होंने ये घर तो। लेकिन हमने अभी कुछ ही साल हुए हैं हमको, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल हुए हैं अपने घर को छोड़े हुए। तो अभी ये मेरे ताऊ जी का घर है। तो ये देख लीजिए आप, गली का जो पोर्शन है वो भी देख लीजिए कि इस प्रकार का कुछ पोर्शन पड़ता है। हमारा जो घर है बिल्कुल चौक पर है, बिल्कुल कोने पर है उसमें, गांव में हमारा जो बिल्कुल अंदर की तरफ घर है। और अभी हमने ये घर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं ये जो अनाज है, हमारे यहाँ पे गांव में इसको नाज ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं बार बार नाज ही बोल रही हूँ। तो वैसे इसको गेहूँ बोलते हैं, और गेहूँ या फिर अनाज। तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, इसमें कंकड़ है, मम्मी अंदर वाला साफ़ कर रही है, मैं बाहर वाला साफ़ कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में मैं इसको छोड़ के अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है इसको साफ़ करने में, और मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ फ़ील भी कर रही थी। तो इसलिए मैं इसको छोड़ कर अंदर की तरफ चले जाती हूँ और फिर बाद में मम्मी के साथ में इसको साफ़ करती हूँ। तो ये जो घर है ना, तो इसमें जब हमारे 2009 में जब चोरी हुई थी, उसके बाद में मेरे पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो पापा हैंडीकैप हो गए थे। तो इस वजह से सारा जो घर का ढांचा था ना, बिल्कुल हमारे जो घर की डोर थी वो टूट चुकी थी। तो इतना सब कुछ हमारे साथ इस घर में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। तो मुझे ये घर हमारा जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि इस घर में हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। सिवाय एक चीज़ के कि मेरी जो सिस्टर की शादी इस घर में हुई थी और जो अच्छे से हो गई थी, और जो सिस्टर की जो फैमिली मिली है वो भी काफ़ी अच्छी मिली है उसको भी।
तो मिलाऊंगी उससे भी आपको नेक्स्ट टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अब मम्मी आ चुकी है मेरे साथ में, और मैं और मम्मी दोनों ही ये गेहूँ साफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको छानती थी इस गेहूँ को, तो इसमें से जो सफ़ेद सफ़ेद निकला होता है इसमें कीड़ा लग चुका था। तो इस वजह से इसमें से वो सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा था, और ये यहाँ पर मेरे हाथ में लग गई थी इस छानी की वजह से। नीचे से जब मैंने इसको पकड़ा था तो बार बार मेरे फेस पे आ रहा था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैं इधर उधर डोल रही थी कि मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे करके इसको साफ़ करूं। तो मैं काफ़ी बार ट्राई करती हूँ, मैं उधर उधर भी जो अपनी जगह है वो बिल्कुल चेंज करके देखती हूँ कि मैं इसको कहीं से बैठ के अच्छे से कर पाऊँ, ताकि ये मेरे जो फेस पर नहीं आए, मेरे ऊपर नहीं आए, क्योंकि मुझे बहुत गंदा सा अजीब सा फील होता है जब डस्ट वगैरह फेस वगैरह पर आती है। तो इस वजह से तो थोड़ी देर में मैं जहाँ पर मम्मी बैठी हैं मैं वहाँ पर उठ के चले जाऊँगी, तो वहाँ पर इसको बैठ के साफ़ करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं वहाँ पर भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं वहाँ से भी इसको छोड़ देती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ मम्मी के साथ में, फिर बाद में मैं इसको छोड़ देती हूँ बिल्कुल ही। तो फ्रेंड्स ये मेरी जो पुराने घर की क्लिप है, और यहाँ पर तो हम जो अपना सामान वगैरह रखते हैं, गेहूँ वगैरह हमारे यहीं पे होता है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ से थोड़ी देर में अब उठ के जाने वाली हूँ मम्मी की तरफ में, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी यहाँ पर। तो वो देखिए मैंने मम्मी को वहाँ से उठा दिया है, और मैं खुद जाके वहाँ पर बैठ रही हूँ, क्योंकि मम्मी को तो वो छाछ से फटकना होता है और मुझे छानना था, तो वो मेरे फेस पे आ रहा था। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी मम्मी जो छाछ से फटकते हैं, जिसको सूप भी बोलते हैं आई थिंक। छाछ को हमारे यहाँ पे गांव में छाछ बोलते हैं इसको, और वैसे इसको सूप वगैरह भी बोलते हैं इसको, जिससे फटकते हैं। तो मम्मी वो फटकती हैं, और मैं उसको मम्मी को जो गेहूँ है उसको छान के देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आप सब कहते थे कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं दिखाते, अपना काम नहीं दिखाते डेली वाला, तो वही तो दिखाती आई हूँ होप रोज़ आप आप सबको साथ। ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।